ज्योग्राफी ऑफ अमेरिकास। ये जो अमेरिका का पूरा रीजन है ना, इसको हम लोग बेसिकली 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है अपना नॉर्थ अमेरिका, ऊपर हो गया, बीच में सेंट्रल अमेरिका और सबसे नीचे साउथ अमेरिका। इसमें आप नॉर्थ और साउथ अमेरिकास को डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स काउंट कर सकते हो, लेकिन हम इनके पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें, इनके माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, प्लेट्यूज वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की बात करें उससे पहले एक बार इनके एक्सटेंशंस को देख लेते हैं। साउथ से नॉर्थ तक कहाँ तक फैले हुए हैं और कुछ उसमें और अच्छे फैक्ट्स भी हमें पता चल जाएंगे। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ में एल्यूशन आइलैंड से लेकर साउथ में इस्थमस ऑफ पनामा तक एक्सटेंडेड है। इसके एक साइड अटलांटिक और दूसरे साइड पैसिफिक ओशन है। इस रीजन में लोकेटेड कंट्रीज की बात करें तो मेनली 3 कंट्रीज हैं। कौन कौन से? पहला ऊपर, सबसे ऊपर आप देखोगे तो कनाडा का छोटा सा पोर्शन, वो जो अलास्का वाला रीजन ले रहे हो ना, ये भी यूएसए का ही पार्ट है, मतलब कि सेकंड कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सबसे नीचे लास्ट में मैक्सिको। इसी तरह सेंट्रल अमेरिका की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें तो ये ईस्ट में कैरेबियन सी, नॉर्थ में मैक्सिको, वेस्ट में पैसिफिक ओशन और साउथ में कोलंबिया से घिरा हुआ है। ये सेंट्रल अमेरिका ऐसे 7 कंट्रीज से बना हुआ है, जो कि हैं ग्वाटेमाला, बलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इन 7 कंट्रीज में निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी, मतलब कि लार्जेस्ट कंट्री है। इसी तरह अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो ये वैसे तो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये कैसे घिरा हुआ है? नॉर्थ में गल्फ ऑफ डेरियन से लेकर साउथ में एक आर्चिपेलागो है जिसका नाम है टिएरा डेल फुएगो। यहाँ तक इसका एक्सटेंशन आप मार्क कर सकते हो। यहाँ लोकेटेड कंट्रीज की बात करें तो टोटल 12 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सरीनाम, फ्रेंच गुइना। इन सभी देशों में ना ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री है। अब हम बात करते हैं अमेरिका के डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में। माउंटेन रेंजेस ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 3 मेजर माउंटेन रेंजेस लोकेटेड है। कौन कौन से? पहला ऊपर रॉकी माउंटेन, एपलेशियन माउंटेन और सिएरा नेवाडा। रॉकी माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का 2nd लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। तो भाई वर्ल्ड का फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये माउंटेन रेंज नॉर्थ में कनाडा से लेकर साउथ में यूएस के न्यू मैक्सिको स्टेट तक एक्सटेंडेड है। इस माउंटेन रेंज की कुल लेंथ लगभग 3000 किलोमीटर है और इसका ज्यादातर पार्ट फॉरेस्ट्स और वेजिटेशन से कवर्ड है। और यही रीजन है कि यूएस के मेजर नेशनल पार्क्स जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क, ग्रैंड टेटो नेशनल पार्क, ग्लेशियर नेशनल पार्क, सब के सब इसी माउंटेन रेंजेस में लोकेटेड है। रॉकी के बाद एपलेशियन माउंटेन रेंजेस नॉर्थ अमेरिका का दूसरा मेजर माउंटेन रेंज है, जिसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर है। ये माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। यहाँ टेम्परेट अल्पाइन टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका का तीसरा लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है सिएरा नेवाडा, जो कि एक फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज की लेंथ 500 किलोमीटर और विड्थ अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्री स्पीसीज जिसे सक्वोया ट्रीज कहा जाता है, यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है। अगर आप स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ फॉलो करते हैं ना, तो आपने फेमस वेंचर कैपिटल सक्वोया कैपिटल के बारे में तो जरूर सुना होगा। वो इसी ट्री के नाम पर रखा गया है। खैर, सिएरा नेवाडा माउंटेन रेंज यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट में लोकेटेड है। इसके अलावा कैस्केड माउंटेन रेंजेस भी नॉर्थ अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। ये एक यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यंग माउंटेन सिस्टम वो माउंटेन्स होते हैं जो लगातार इवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से वो लगातार राइज करते रहते हैं, इनकी हाइट बढ़ती रहती है। इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड हिमालयस माउंटेन सिस्टम भी एक यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम ही है। नॉर्थ अमेरिका के बाद अब हम देखते हैं सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में। मेक्सिको में लोकेटेड सिएरा माड्रे और सेंट्रल अमेरिकन वॉल्केनिक आर्क यहाँ के मेजर माउंटेन रेंजेस हैं। सेंट्रल अमेरिकन वॉल्केनिक आर्क, जिसे शॉर्ट में कावा CAVA भी कहा जाता है,
ये एक वॉल्केनिक माउंटेन चेन है जो सेंट्रल अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में मेक्सिको से पनामा तक फैला हुआ है। यहाँ के हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट वोल्कन ताजुमुल्को यहाँ का हाईएस्ट पीक है जो ग्वाटेमाला में लोकेटेड है। इसके अलावा इस रीजन में कई मेजर वॉल्केनोज भी लोकेटेड है, जैसे कोस्टा रिका का आरेनल, निकारागुआ का मसाया और ग्वाटेमाला का पकाया। नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के बाद अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका की ओर। साउथ अमेरिका में सबसे मेजर माउंटेन रेंज है एंडेस माउंटेन रेंज, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन भी है। एंडेस माउंटेन रेंजेस की कुल लंबाई अप्रोक्सीमेटली 8,850 किलोमीटर के आसपास है और ये 7 कंट्रीज यानी कि वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ है। माउंट अकांकागुआ यहाँ का हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 22,841 फीट्स है और ये पीक अर्जेंटीना में लोकेटेड है। एंडीज रेंजेस की एक यूनिक जियोलॉजिकल फीचर है जिसे हम एंडियाइक वोल्केनिक बेल्ट कहते हैं। ये एक्टिव वोल्केनोस का एक बेल्ट है जो एंडीज माउंटेन पर पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन नाज़का प्लेट के अटलांटिक प्लेट के अंदर सबमर्जेंस से हुआ है। एंडेस माउंटेन के अलावा साउथ अमेरिका के 2 मेजर हाईलैंड्स भी हैं। पहला है ब्राजीलियन हाईलैंड्स और दूसरा गियाना हाईलैंड्स। ब्राजीलियन हाईलैंड्स अमेज़न रिवर के साउथ ब्राजील में लोकेटेड है। ये हाईलैंड्स माउंटेन पीक्स और प्लेट्यूज से बना हुआ है जिसकी एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर के आसपास है। इसी तरह गायना हाईलैंड्स अमेज़न और ओरोनिको रिवर के बीच में लोकेटेड है। ये एक हेवली फॉरेस्टेड हाईलैंड है जो सदर्न वेनेजुएला, फ्रेंच गियाना, गायना, नॉर्थ ब्राजील और कोलंबिया में फैला हुआ है। माउंटेन रेंजेस के बाद अब हम बात करते हैं अमेरिका में लोकेटेड प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल मिडिल में एक वास्ट प्लेन एरिया सिचुएटेड है जिसे द ग्रेट प्लेन्स भी कहते हैं। ये ग्रेट प्लेन अपनी फर्टिलिटी के लिए फेमस है और इसी वजह से इसे अमेरिका का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। ये प्लेन्स प्रेयरी और स्टेपीज ग्रासलैंड से बना हुआ है जो रॉकी माउंटेन्स के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स यूएस और कनाडा के कुछ प्रोविंसेस में फैला हुआ है और ये नॉर्थ अमेरिका का मोस्ट फर्टाइल टेरिटरी है। इस ग्रेट प्लेन्स में कई सारे रिवर्स जैसे रिवर मिसोरी, रियो ग्रांडे एटसेट्रा ओरिजिनेट और ड्रेन होती हैं। अब बात अगर साउथ अमेरिका के प्लेन्स की जाए तो यहाँ मोस्टली कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। सी कोस्ट से लगे हुए लो लाइंग फ्लैट एरियाज को हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। साउथ अमेरिका की ये कोस्टल प्लेन्स ब्राजील के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर और वेस्ट में पैसिफिक ओशन के साथ पेरू और चिली के कोस्ट में पाए जाते हैं। ब्राजील के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं। इसी तरह पेरू और चिली के कोस्टल प्लेन्स भी एंडेस के रेन शेडो एरिया में लोकेटेड होने के कारण ड्राई ही होते हैं। साउथ अमेरिका का फेमस अटाकामा डिजर्ट इसी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में लोकेटेड है और ये डिजर्ट वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट ड्राईएस्ट रीजन में से एक है। वेजिटेशन की बात तो छोड़िए, ये रीजन इतना ड्राई है कि यहाँ फंजाई और बैक्टीरिया भी मुश्किल से ही पाए जाते हैं। इस रीजन में बस एक तरह का स्पेशल नेटिव डियर स्पीशीज पाई जाती है जिसे ह्यूमुल कहते हैं। प्लेन्स के बाद अब हम बात करेंगे रिवर्स की और देखते हैं अमेरिका के कुछ मेजर रिवर्स के बारे में। रिवर्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ दोनों ही अमेरिकाज में कई सारे वेल नोन रिवर्स फ्लो होते हैं जिन्हें हम अभी एक एक करके देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट रिवर है रिवर मिसौरी, जो यूएस के मोंटाना स्टेट से ओरिजिनेट होकर 7 स्टेट से फ्लो होते हुए मिसिसिपी रिवर से मर्ज हो जाती है। यूएस का सबसे सुंदर नेशनल पार्क बैडलैंड्स नेशनल पार्क, नाम खराब है बट पार्क बहुत सुंदर है, इसी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। ये रिवर नदर्न यूएस स्टेट्स के लिए लाइफलाइन का काम करती है। मिसौरी के बाद नॉर्थ अमेरिका का दूसरा लार्जेस्ट रिवर है रिवर मिसिसिपी। ये रिवर 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती हुई यूएस के 10 स्टेट से होकर फ्लो करती है। ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स का मेजर सिटी न्यू ऑर्लियंस इसी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। नॉर्थ अमेरिका का 3rd लार्जेस्ट रिवर है रियो ग्रांड, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1800 किलोमीटर के आसपास है। ये कॉन्टिनेंट के सदर्न साइड में लोकेटेड है और ये यूएस और मेक्सिको से होकर फ्लो करती हुई इनके बीच एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर भी क्रिएट करती है।
नॉर्थ अमेरिका की 4th लार्जेस्ट रिवर है रिवर कोलोराडो, जो कि यूएस और मेक्सिको से होकर फ्लो होती है। यूएस के आइकॉनिक ग्रैंड कैनियन इसी रिवर द्वारा फॉर्म किया गया एक लैंडफॉर्म फीचर है। साउथ अमेरिका में लोकेटेड रिवर्स की बात करें तो यहाँ मेनली 3 रिवर बेसिन्स लोकेटेड है। पहला है अमेज़न, दूसरा है ओरिनोको और तीसरा है पराना रिवर्स। हालांकि एंडिस माउंटेन्स की तरह ही अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, और वैसे भी आप सबको पता है कि अमेज़न रिवर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। अमेज़न रिवर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के 6 कंट्रीज जो कि हैं ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और बोलीविया से होकर फ्लो होती है। इस रिवर की खास बात यह है कि ये रिवर सिर्फ एक स्ट्रीम में नहीं बहती, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम से मिलकर बनी हुई है, और इसी वजह से इसका ओरिजिन पॉइंट एक डिस्प्यूटेड इशू है। अमेज़न रिवर के नाम पर ही यहाँ का लार्जेस्ट फॉरेस्ट का नाम अमेज़न रेन फॉरेस्ट रखा गया है, जो कई सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में फैला हुआ है और जो इस कॉन्टिनेंट का करीब 40% एरिया ऑक्युपाई करता है। पराना रिवर्स अमेज़न के बाद साउथ अमेरिका की 2nd लार्जेस्ट रिवर है। ये रिवर अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया और ब्राज़ील में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज की तरह काम करती है। पराना रिवर आगे चलकर प्रॉग रिवर से मर्ज हो जाती है और ये रिवर अटलांटिक ओशियन के रियो दे ला प्लाता एस्चुरी में ड्रेन होती है। ये एस्चुरी अर्जेंटीना और यूरुग्वे के बीच लोकेटेड है। अर्जेंटीना और यूरुग्वे के कैपिटल सिटीज भी इसी एस्चुरी में एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स में लोकेटेड है। ओरिनोको रिवर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की 3rd मेजर रिवर है, जो अमेज़न रिवर के नॉर्थ में फ्लो करती है। ये रिवर गायना हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होकर नदर्न ब्राजील और वेनेजुएला में एक जायंट आर्क बनाते हुए फ्लो करती है और फिर अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाती है। साउथ अमेरिका का वास्ट ग्रासलैंड बायोम, जिसे हम लानोस भी कहते हैं, इसी ओरिनोको रिवर बेसिन में लोकेटेड है। माउंटेन रेंजेस और रिवर्स के बाद चलिए हम बात करते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में लोकेटेड डिजर्ट्स के बारे में। डिजर्ट्स ऑफ अमेरिका। डिजर्ट्स की बात करें तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में हॉट और कोल्ड दोनों तरह के डिजर्ट्स पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में 4 मेजर डिजर्ट्स लोकेटेड हैं। कौन कौन से? पहला है द ग्रेट बेसिन डिजर्ट, दूसरा द सोनोरन डिजर्ट, तीसरा मोहावे डिजर्ट और चौथा चिहुआहुआन डिजर्ट। ये चारों डिजर्ट नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स के रैन शैडो रीजन में लोकेटेड हैं। साथ ही इन डिजर्ट की बाउंड्रीज की बात की जाए तो ये साउथ वेस्ट अमेरिका और मेक्सिको में फैले हुए हैं। ग्रेट बेसिन डिजर्ट नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट और नदर्न मोस्ट डिजर्ट है। यहाँ काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाता और इस तरह से इस डिजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। नॉर्थ अमेरिका के दूसरे मेजर डिजर्ट यानी मोहावे डिजर्ट की यूनिक बात यह है कि यहाँ विंटर्स में बारिश होती है, लेकिन काफी ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से यहाँ भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाता और इस वजह से इस डिजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। सोनोरन डिजर्ट भी यूएस का एक हॉट डिजर्ट है। ये डिजर्ट कैलिफोर्निया स्टेट से लेकर मेक्सिको तक फैला हुआ है। यहाँ विंटर्स माइल्ड होती हैं, पर समर में यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्रीज के पार चला जाता है और भीषण गर्मी पड़ती है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में पड़ती है। यहाँ मोस्टली ट्रॉपिकल वेजिटेशन पाया जाता है। चिहुआहुआन डिजर्ट नॉर्थ अमेरिका की सदर्न मोस्ट कोल्ड डिजर्ट है। इसका एलिवेशन दूसरे नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट से ज्यादा होने के कारण ये डिजर्ट्स आर्कटिक से आ रही विंड्स को फेस करता है और इस वजह से यहाँ भी काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। अब बात अगर साउथ अमेरिका में लोकेटेड डिजर्ट्स की करें तो यहाँ अटाकामा डिजर्ट और पैटागोनियन डिजर्ट मेजर डिजर्ट्स हैं। अटाकामा डिजर्ट साउथ अमेरिका के चिली में लोकेटेड है। आपको बता दें कि ये डिजर्ट वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और ड्राइएस्ट डिजर्ट है। ये डिजर्ट 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया कवर करता है। अटाकामा डिजर्ट के फॉर्मेशन में इसके लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है। दरअसल इसका फॉर्मेशन एंडीज माउंटेन के रेन शेडो रीजन में लोकेटेड होने की वजह से हुआ है। तो दूसरी ओर चिली के कोस्ट पर हैवी अपवेलिंग होने की वजह से यहाँ कोल्ड करंट्स फ्लो होती है, जिससे ये रीजन पूरे साल ड्राई रहता है। अटाकामा डिजर्ट के बाद हम बात करेंगे पेंटागोनियन डिजर्ट का, जो अर्जेंटीना और चिली में लोकेटेड है। ये एक वास्ट कोल्ड डिजर्ट है जिसका एरिया 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका शेप ऑलमोस्ट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जैसा ही है। यहाँ स्टेपी वेजिटेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे पेंटागोनियन स्टेपी भी कहा जाता है। इसके वेस्ट में एंडिस और ईस्ट में अटलांटिक ओशन लोकेटेड है। डिजर्ट के बाद हम बात करेंगे
अमेरिका के कुछ मेजर लेक्स और वाटर बॉडीज के बारे में। लेक्स एंड वाटर बॉडीज ऑफ अमेरिका। लेक्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स इस कॉन्टिनेंट के फेमस लेक्स हैं। ये ग्रेट लेक्स इस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड 5 फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जिसे हम लोग लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो के नाम से जानते हैं। जिसमें लेक सुपीरियर केवल इन 5 में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लेक सुपीरियर यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर लोकेटेड है। लेक सुपीरियर एरी से सेंट मैरिस रिवर के थ्रू कनेक्टेड है। इसकी एवरेज डेप्थ 150 फीट के आसपास है। लेक मिशिगन इन 5 लेक्स में 3rd लार्जेस्ट है और यही केवल एकमात्र ग्रेट लेक है जो पूरी तरह से यूएस के टेरिटरी में लोकेटेड है। लेक मिशिगन लेक ह्यूरॉन से स्ट्रेट्स ऑफ मैकिनाक के थ्रू कनेक्टेड है। लेक ह्यूरॉन ग्रेट लेक्स में 2nd लार्जेस्ट। लेक सुपीरियर की तरह ही ये लेक भी यूएस कनाडा के बॉर्डर पर ही लोकेटेड है। ये लेक एरी से डिट्रॉइट रिवर के थ्रू कनेक्टेड है और यहाँ 30,000 से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स आइलैंड पर रहते हैं। लेक एरी ग्रेट लेक्स में 4th लार्जेस्ट है और वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये फिर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये लेक ओंटारियो से नियाग्रा रिवर के थ्रू कनेक्टेड है। अब बात करेंगे अपने आखिरी लेक ओंटारियो के बारे में। ये लेक ग्रेट लेक्स में सबसे छोटा और सबसे ईस्ट में लोकेटेड है। साथ ही ये वर्ल्ड का 14th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। नॉर्थ अमेरिका से ठीक उलट साउथ अमेरिका की ज्यादातर लेक्स एंडेस माउंटेन्स और इसके फुट हिल्स तक ही कन्फाइंड है। यहाँ लोकेटेड परमानेंट लेक्स की बात करें तो लेक टिटिकाका और लेक माराकाइबो साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक है। लेक टिटिकाका पेरू और बोलिविया के बीच लोकेटेड है। इस लेक की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 190 किलोमीटर है और विड्थ अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर है। वहीं लेक माराकाइबो एक ब्रैकिश लगून है जो नॉर्थ वेस्टर्न वेनेजुएला में लोकेटेड है। ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लगून भी है। ऑयल एंड गैस रिजर्व्स में रिच होने की वजह से इसे लेक ऑयल भी कहा जाता है। इसके अलावा लेक जुनीन और लेक सेराकोकोका साउथ अमेरिका के अदर इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो पेरू में लोकेटेड है। बात अगर लेक्स और दूसरे वाटर्स की हो रही है और हम इसमें अमेरिका के गल्फ्स की बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। गल्फ्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे वेल नोन गल्फ है गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये गल्फ यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है और स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के थ्रू अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। गल्फ ऑफ मेक्सिको अप्रोक्सीमेटली 6000 स्क्वायर मील में फैला हुआ है। इसका शेप ना ओवल टाइप का है, ओवल शेप का है और इसकी एवरेज विड्थ 810 नॉटिकल माइल्स है। इसका फॉर्मेशन करीब 300 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स के कारण हुआ था और ये 3 देश यानी यूएस, मेक्सिको और क्यूबा के बीच में फैला हुआ है। गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन होने वाली रिवर्स में रियो ग्रेनाड और मिसिसिपी कुछ मेजर रिवर्स हैं। इस गल्फ में लोकेटेड मेजर पोर्ट्स की बात करें तो मेक्सिको में वेराक्रूज और यूएस में न्यू ऑर्लियंस, गैल्वेस्टन, टैम्पा और पेनासकोला कुछ पोर्ट्स हैं जो कि इस गल्फ में ही लोकेटेड है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के बाद नॉर्थ अमेरिका का दूसरा मेजर गल्फ है गल्फ ऑफ अलास्का। इसका एरिया बहुत बड़ा है और ये गल्फ कॉर्डियक आइलैंड से लेकर अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो तक एक्सटेंडेड है। ये गल्फ दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स है जहां डीप वाटर कोरल्स की प्रोडक्टिविटी काफी हाई है और इसी वजह से इस गल्फ को हैबिटेट एरिया ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का टैग दिया गया है। एक ऐसा गल्फ भी है जहां 2 ओशियंस मिलते हैं लेकिन यहाँ दोनों ओशियंस के वाटर मिक्स नहीं होते, अलग अलग कलर में आपको बहुत साफ दिखेंगे। नॉर्थ अमेरिका के ही वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये गल्फ पैसिफिक ओशन का एक मार्जिनल वाटर बॉडी है जिसे सी ऑफ कॉर्टेस या वर्मिलियन सी भी कहा जाता है। इस गल्फ की सबसे खास बात है इसकी लंबी कोस्ट लाइन। जी हाँ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का कोस्टल लेंथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ ड्रेन होने वाली रिवर्स में फुएटे, सोनालोआ, मायो और सोनोरा कुछ मेजर रिवर्स हैं। काफी डाइवर्स और प्रोडक्टिव होने की वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया गया है। नॉर्थ अमेरिका के बाद अब हम बढ़ते हैं सेंट्रल अमेरिका की ओर जहाँ कैरेबियन सी लोकेटेड है। कैरेबियन सी अपने गल्फ्स के लिए जाना जाता है। इसमें सबसे मेजर गल्फ है गल्फ ऑफ होंडुरास। इस गल्फ की फिजियोग्राफी काफी ज्यादा डाइवर्स है जहां ओपन वाटर्स, ओशन करेंट्स, बैरियर बीचेस, सॉल्ट मार्शेस, सी ग्रास बेड्स, बैरियर रीफ्स, लगून्स एटसेट्रा पाए जाते हैं और ये भी हाईली प्रोडक्टिव मैरीन इकोसिस्टम्स में से एक है। सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड एक दूसरा इंपॉर्टेंट गल्फ है गल्फ ऑफ पनामा।
ये गल्फ 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके वाइडेस्ट पॉइंट की विड्थ 250 किलोमीटर है। गल्फ ऑफ पनामा कैरिबियन सी से पनामा कैनाल के थ्रू कनेक्टेड है। ये गल्फ दूसरे बहुत सारे छोटे छोटे गल्फ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सैन मिगुएल या परीटा गल्फ। गल्फ ऑफ पनामा में ही ना बहुत सारे मेजर पोर्ट्स भी लोकेटेड है, जैसे कि पनामा सिटी पोर्ट, ला पामा पोर्ट, चित्रे पोर्ट्स। मैंग्रोव्स इस गल्फ की सबसे मेजर वेजिटेशन है, जहां बहुत डाइवर्स बर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं। लेकिन पनामा कनाल के बनने से ये बर्ड स्पीशीज एक्सटेंशियल थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका का आखिरी इंपॉर्टेंट गल्फ है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये एक ऐसा गल्फ है ना जहां ओशन इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रोल प्ले करता है जितना इसमें ड्रेन हो रही रिवर्स। इसके जितनी भी रिवर्स है, बहुत सारे रिवर्स हैं, उनका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ रिवर्स है जैसे कि मिरामची, रोमेन, ये सब इतना ज्यादा रिवर इसमें वाटर ड्रेन करता है कि लगभग 40,000 क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा पानी इसमें यही रिवर्स ड्रेन कर देती हैं। बहुत सारे छोटे बड़े बेज और स्ट्रेट्स भी इससे कनेक्टेड हैं। आपको बता दें कि साउथ अमेरिका की कोस्टल लाइंस फ्लैट होने की वजह से यहाँ कोई मेजर गल्फ नहीं पाया जाता है। लेक्स, गल्फ्स और दूसरे वाटर बॉडीज के बाद हम बात करते हैं अमेरिका के कुछ मेजर आइलैंड्स के बारे में। सबसे फेमस है इसमें से हवाईयन आइलैंड। ये आइलैंड्स 8 मेजर आइलैंड्स का एक आर्चिपेलागो है जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। यूएस मेन लैंड से इसकी दूरी 4200 किलोमीटर है। इस आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि इस आइलैंड की डिस्कवरी फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक द्वारा 1778 में किया गया था, जिन्होंने इनिशियली इन आइलैंड्स का नाम सैंडविच आइलैंड्स रखा था, लेकिन फिर बाद में इसका नाम बदलकर हवाईयन आइलैंड कर दिया गया। यहाँ के टॉलेस्ट माउंटेन का नाम मौना किया है। आज ये आइलैंड्स अपनी सीनिक ब्यूटी के कारण वर्ल्ड के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल है। हवाईयन आइलैंड्स के बाद हम बात करते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आइलैंड के बारे में, जो कि कैरेबियन सी में लोकेटेड है। वैसे तो देखो कैरेबियन सी में बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड्स लोकेटेड हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं आइलैंड्स को देखेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़े इंपॉर्टेंट है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आइलैंड एक सोवरेन कंट्री है। ट्रिनिडाड और टोबैगो आइलैंड वेस्ट इंडीज का ही पार्ट है और कैरिबियन आइलैंड में सबसे साउथ में लोकेटेड है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन इंडियंस की है और इसी वजह से यहाँ के कल्चर पर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखा गया है। ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत सारे इंडियन लेबर्स को इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम के अंदर यहाँ शुगर केन फार्मिंग के लिए लाया गया था, जो बाद में फिर यहीं बस गए। हवाईयन आइलैंड्स के बाद अब हम बात करेंगे गैलापागोस आइलैंड की, जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये आइलैंड फिलहाल अभी इक्वाडोर का एक प्रोविंस है। इस आइलैंड आर्चिपेलागो में करीब 40 से भी ज्यादा वोल्केनिक आइलैंड्स लोकेटेड है। इस आइलैंड के बारे में ना आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पता है? वो एक्चुअल में उनको ये थ्योरी का आइडिया इसी आइलैंड पर मिला था। असल में इस आइलैंड के एनिमल्स और वेजिटेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें इवोल्यूशन रिलेटेड आइडियाज स्ट्राइक करने लगा और उन्होंने इसके बारे में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं फाकलैंड आइलैंड्स के बारे में। ये आइलैंड्स साउथ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है और इसकी अर्जेंटीना से दूरी मात्र 1500 किलोमीटर है। अगर आप इस आइलैंड को गौर से देखें तो आपको इसके 2 पार्ट्स दिखेंगे, एक ईस्ट फाकलैंड और दूसरा वेस्ट फाकलैंड्स। आपको यहाँ बता दें कि अर्जेंटीना से काफी करीब लोकेटेड होने के बावजूद इस पर अर्जेंटीना का कोई राइट नहीं है, बल्कि ये आइलैंड्स को एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। हालांकि इस पर ओनरशिप को लेकर अर्जेंटीना और ग्रेट ब्रिटेन 1982 में आपस में एक दूसरे से भिड़ भी चुके हैं, जिसमें ब्रिटिश विनर हुए थे और तब से लेकर आज तक इस आइलैंड पर ब्रिटेन के राइट्स हैं।